ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैं 30 नवंबर को एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। अगर नक्षत्र और राशि के हिसाब से देख के अलग-अलग समझाया जाए, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 30 नवंबर को पड़ेगा और ये उपछाया है, इसलिए उपछाया जो ग्रहण होते हैं, उनके प्रभाव बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो नेगेटिव रहता है। तो उसके लिए हम सावधानी के लिए आपको बताने की कोशिश करेंगे और दुनिया के किस-किस देश में दिखेगा, ये इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये इंडिया में तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये इंडिया के हिसाब से दिन में 1 बज के 4 मिनट से लेके और लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में तक ही रहेगा, तो मतलब 4 घंटे की अवधि है। तो जहाँ दिन होगा वहाँ उतना इफ़ेक्टिव दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ, उसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। सूतक काल भी नहीं माना जाता छाया ग्रहण में, तो जैसे जो कार्य चल रहे थे सुचारू रूप से वैसे ही चलेंगे। इस समय अब शादियों का सीज़न है, लोगों की शादियाँ हो रही हैं या और अच्छे शुभ कार्य हो रहे हैं, उनमें कोई बाधा नहीं होगी। और जो कंट्री जहाँ पर ये दिखेगा, वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ देश और प्रशांत महासागर, वहाँ इनके दृश्य होंगे ये, तो उनके इसके प्रभाव वहाँ थोड़े-से देखे जा सकते हैं। और अभी राहु भी वृषभ राशि में चल रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। अगर आपके चंद्रमा के संग राहु या केतु बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में, तब भी आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी तो ये 2 राशियाँ होंगी, एक वृषभ राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। उसमें भी कुछ नक्षत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव खराब रहेगा, कुछ नक्षत्र वालों को अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि सभी हर एक राशि वालों के लिए या हर एक वृष राशि वालों के लिए ये खराब होगा या वृश्चिक राशि वालों के लिए। नक्षत्र के हिसाब से भी आपको देखना होगा। किस भाव में पड़ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगी और किस नक्षत्र में जन्मे लोगों को सावधान रहना है और कहाँ उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले ये कर देते हैं इसकी शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेगा और आपके धन कुटुंब वाणी का भाव है ये, तो आपको धन लाभ होगा लेकिन वाणी में थोड़ी-सी कैसी हो जाएगी, कटुता आ जाएगी। हेल्थ आपकी ज़रूर प्रभावित हो सकती है और इसके साथ-साथ फैमिली रिलेशन पे आपको थोड़ा-सा आप उनको ध्यान देना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बल्कि आपको जॉब में प्रमोशन की भी संभावना बना देंगे ये। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी राशि वृषभ राशि इनको थोड़ी ज़रूर मतलब केयर करनी पड़ेगी अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की क्योंकि ये सप्तम भाव में लाइफ पार्टनर का वृश्चिक राशि बनेगी। तो आपको मानसिक कष्ट देगा ये, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। जीवन साथी की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, उनसे अनबन भी हो सकती है। तो मतलब रिलेशन की केयर करनी होगी। यदि आपका भी जन्म मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल रोहिणी नक्षत्र के और मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को डरने की आवश्यकता है और उसमें भी चरणबद्ध देखना चाहिए। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के ऐसे चरण में हुआ है जहाँ की उसके स्वामी राशि सूर्य हैं या इसके चंद्रमा के जो मित्र हैं उनसे अगर उस नक्षत्र में के चरण में हुआ है जन्म, तो फिर आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब उसके बाद अगली राशि बनती है मिथुन राशि, आपके 12th भाव में इसका प्रभाव होगा। तो आपको क्या है, व्यय की अधिकता हो जाएगी आपको। यात्रा यदि हो सके तो टाल दें और विशेष तौर से विदेशी यात्रा अगर कर रहे थे, तो बिल्कुल भी ना जाएँ और जाएँ तो बहुत सावधानी से जाएँ और व्यय पे नियंत्रण करना करना पड़ेगा आपको। यदि आपका जन्म मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल ये पुनर्वसु नक्षत्र के लिए अगर जन्म है आपका, उसके लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के 11th भाव में को प्रभावित करेगा जो कि आपके लाभ का भाव है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, आपको उच्च कोटि का लाभ होगा और रुके हुए सब कार्य आपके पूर्ण होंगे और संतान की समस्याएँ अगर थी, तो वो भी सॉल्व हो जाएँगी। आर्थिक लाभ के साथ कोर्ट केस वगैरह में आप फँसे हुए थे, उसमें भी सफलता मिलेगी और अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, फिर तो आपको बिल्कुल भी
कोई भी आवश्यकता नहीं है डरने की, मतलब एक तरह से आपके लिए वरदान है ये। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, आपके 10वें भाव पे पड़ रहा है, आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़े-से उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कोई नया परिवर्तन वहाँ पर ना करें। ये आपके लिए मतलब थोड़ा दुखद हो सकता है और झूठे आरोपों से बचें इस समय। पहले से अगर किसी से अनबन चली आ रही तो वो आपको हानि पहुँचा सकते हैं। किसी से भी वाद-विवाद ना करें, माता की हेल्थ को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको धन लाभ होगा। और अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और पहले पद में हुआ है, तब आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आते हैं कन्या राशि, आपके 9th भाव को प्रभावित करेगा जो भाग्य भाव कहलाता है, धर्म का भाव भी कहलाता है। आपके भाग में वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म से आप जुड़े हमेशा जैसे आपका मन उचाट हो रहा था धर्म के प्रति, अब झुकाव शुरू हो जाएगा। सभी कार्य आपके संपन्न होंगे, इसलिए आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है और मतलब नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट इतना कह सकते हैं कि जो जैसा चल रहा था, उसको वैसे ही चलने दिया जाए। अगर आपका जन्म भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, मतलब आपका सूर्य या चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हुआ है जन्म के समय, तो आपको ज़्यादा लाभ है। चित्रा नक्षत्र वालों को भी कुछ मायने में लाभ है, लेकिन रिलेशन के लिए चित्रा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ केयर करनी चाहिए आपको। आपका कन्या राशि है और अगर आपके चित्रा नक्षत्र में आपके सूर्य या चंद्रमा पड़े हुए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। अष्टम भाव वैसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। अचानक आपको धन की हानि हो सकती है, चोट-चपेट की संभावना बनी हुई है। कोई भी बड़े परिवर्तन या बड़े निर्णय से आपको बचना होगा इस समय। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव से आयु भी देखते हैं, तो आयु के अगर ऐसे खंड में हैं आप, तो आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि आयु को हानि ना हो। बीमार हैं या मतलब ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपके ड्राइविंग के साथ-साथ आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो इनकी जो मतलब नक्षत्र हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कुछ नक्षत्र में जो जन्मे लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ नक्षत्र में जो अगर जन्मे लोगों को फ़ायदा कम होगा या मतलब उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके नक्षत्र में सबसे लास्ट में बताऊँगी, अगर उसमें आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि और राशियों की अपेक्षा तुला राशि वालों के लिए थोड़ा-सा सोचनीय स्थिति है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपकी तो ये मतलब सप्तम भाव में ये पड़ेगा, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि वृश्चिक और वृष राशि वाले दोनों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कार्य और व्यापार के लिए समय अच्छा है। बाकी जीवन साथी की हेल्थ प्रभावित आपकी भी हो सकती है। आपको शत्रु हानि पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो पहुँचा नहीं पाएँगे और इसके साथ-साथ आपका भी जन्म अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो आपको भी अच्छा लाभ हो सकता है और स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों को भी कोई परेशानी या डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है या ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके लिए थोड़ी-सी हानि हो सकती है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट होने रहने की आवश्यकता है, अगर 2 नक्षत्रों में ये मतलब जन्म नहीं लिया है तो। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि आपके 6 भाव को प्रभावित करेगा ये ग्रहण और आपके शत्रु पहुँचाने की आपको भी कोशिश करेंगे और ऋण अगर आपका कहीं फँसा हुआ था, इस समय और ज़्यादा आप अलर्ट हो जाएँ। किसी को ना पैसा उधार दें और ना ही उधार लें किसी से, ना ऋण का लेना-देना बिल्कुल इस समय कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। सेहत भी खराब हो सकती है, व्यय की भी अधिकता हो सकती है, आँखों की खास तौर से आपको केयर करना चाहिए। और आपका अगर मान लीजिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर मूला नक्षत्र में या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया है, फिर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके स्वामी राशि शनि है और शनि चंद्रमा का तो वैसे भी बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहता है, अगर प्लैनेटरी इस हिसाब से देखें। लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है, 5th भाव पे इसका प्रभाव होगा, तो मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, अगर पहले से कोई काम अटके हुए थे जॉब से रिलेटेड, इस समय वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ सूचना मिल सकती है और धन लाभ होगा। कार्य व्यापार में भी उन्नति के संकेत आ रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और अगर आपका जन्म भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो आपको ज़्यादा लाभ है। श्रवण नक्षत्र और इसके अलावा दूसरे नक्षत्र में अगर किसी में जन्म हुआ है, फिर उतना ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा।
तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, चाहे वह आपका सूर्य हो उसमें, चाहे वह आपका चंद्रमा पड़ा हुआ हो। इसलिए आपको भी बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी वाले जो हैं वो वैसे ही बहुत डरे हुए हैं इस समय। इसलिए आपको छोटा-सा भी परिवर्तन आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद है कुंभ राशि, आपके 4th भाव में ये इसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपके लिए एक समय कमज़ोर है। कार्य-व्यापार में बड़े परिवर्तन ना करें आपको, और बड़े वाहन की प्राप्ति ज़रूर आपको हो सकती है, और सुख समृद्धि के लिए समय अच्छा है, लेकिन माता की जो हेल्थ जो है वो प्रभावित हो सकती है। माँ को किसी भी तरह से कष्ट हो सकता है। हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, माता की तरफ से कोई बैड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये समय आपके लिए, अगर आप मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, तब आपके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पूर्व भाद्रपद में आपका जन्म हुआ है, तो आपको चेस्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चली आ रही थी, तो वो भी बढ़ सकती हैं, या नहीं थी तो इस समय थोड़ा उन पे ध्यान देना चाहिए, अगर कोई सिम्पटम्स आ रहे थे तो। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि के 3rd भाव में ये रहेंगे, जो कि पराक्रम का है, छोटे भाई-बहनों का है, तो छोटे भाई-बहन को कष्ट हो सकता है, और उनसे रिलेशन भी आपके खराब हो सकते हैं। अगर मान लीजिए नौकरी वगैरह कारोबार में आप थे इस समय, उसके लिए ज़्यादा परेशानी से लिए समय नहीं है, मतलब वो समय ठीक है उस समय, इस समय के लिए। और वाद-विवाद से लेकिन वहाँ भी बचना है आपको। और अगर आपका रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अगर उत्तरा भाद्रपद में जन्म लिया है, तो आपके लिए एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीम, मतलब कह सकते हैं श्रेष्ठ है। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में, जो कि मैंने बताया उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म है, और मीन राशि है, मीन लग्न से भी आप देख सकते हैं, तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं ये मतलब जैसे मैंने बताया कि पूर्णिमा का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा, जो कि शिव जी का दिन है, तो और सोमवार का दिन चंद्रमा का भी दिन मानते हैं, उस दिन ये पड़ने वाला है, तो मानव और प्रकृति पे इसका कुछ न कुछ तो अवश्य ही प्रभाव दिखाई देगा। और ये जो उपछाया ग्रहण है, इसलिए सूतक इसमें नहीं माना जाता है, और गुरु के नक्षत्र में, ये जैसे कि गुरु के नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रपद के लिए ये समय अच्छा नहीं है। जबकि अच्छा है ये पुष्प नक्षत्र वालों के लिए, अगर और कर्क राशि के लिए, वृश्चिक राशि में अगर अनुराधा नक्षत्र में जन्मा हुआ है, तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और मीन राशि वाले को उत्तरा भाद्रपद में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के नक्षत्र में जैसे मैंने बताया, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा और कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वो राशि कोई सी भी हो, उसमें भी आपको बिल्कुल भी कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं ऐसा समझती हूँ कि जो ग्रहण काल होता है, वो एक्चुअली खराब नहीं होता है, वो कुछ संकेत देने के लिए आता है, कोई भी हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। उस दौरान कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस समय तो शिव जी का मंत्र सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि शिव जी जो है चंद्रमा को पूरी तरह से कमांड उनके माथे पे दिखाई देते हैं, ये उनके भाल पे दिखाई देते हैं, तो शिव जी की आराधना करना चाहिए आपको। अगर शिव पे आप नहीं फ़ेथ रखते हैं, तो हनुमान जी की भी कर सकते हैं आराधना। और इसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छा काम बता रहा है, मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए, और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। शुक्र का संबंध सफ़ेद चीज़ों से होता है। सफ़ेद जैसे चावल हैं, या दूध है, या सफ़ेद उसकी खोए की मिठाइयाँ हैं, या आप किसी को सफ़ेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं। बटवा के कोई भी जो नीडी लोग हैं, उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, तो आपके जो दुष्प्रभाव हैं, उसमें निश्चित रूप से आपका बचाव होगा। तो देख लीजिए, मैंने जो नक्षत्र से हिसाब से बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।